यही वो एम वाई समीकरण है जिसके दम पर लालू प्रसाद यादव ने कई साल तक बिहार में राज किया। एक वक्त मुस्लिम और यादवों का वोट बैंक बिहार में जीत की गारंटी माना जाता था। अब आंकड़ों पर ही नजर डाल लीजिए। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 17.7% है। मुस्लिमों की बात करें तो राज्य की 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनमें से 11 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से भी अधिक है। वहीं 7 सीटों पर मुस्लिमों की हिस्सेदारी 30% से अधिक है और 29 सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। राज्य के करीब 14.3% यादव मतदाता है। यही मुस्लिमों और यादवों का वोट बैंक आरजेडी की ताकत रहा है। हालांकि बिहार की राजनीति में आरजेडी के एमवाई समीकरण को नीतीश कुमार ने बड़ी ही चतुराई से धराशायी किया। एमवाई समीकरण की काट के लिए उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर ईबीसी महादलित का काट खेला, साथ ही महिलाओं को भी अपने पक्ष में लामबंद किया। परिणाम नीतीश के पक्ष में आए, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह और नीतीश से लेकर बीजेपी के बड़े नेता लालू के दौर के जंगल राज का डर दिखा रहे हैं। आरजेडी के मुस्लिम प्रेम पर सवाल उठा रहे हैं। जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, उसमें भी अल्पसंख्यक समाज अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार में सियासी पारा चढ़ने लगा है। विकास और रोजगार जैसे मुद्दे से शुरू हुए प्रचार में अब ध्रुवीकरण की बिसात बिछाई जाने लगी है। तेजस्वी ने वक्फ कानून पर बयान के सहारे सीमांचल के मुस्लिम वोट बैंक को साधने का दांव चला। हालांकि बीजेपी का दावा है कि तेजस्वी मुस्लिमों के साथ छलावा कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ कानून हटाना किसी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बीजेपी जंगल राज की याद दिलाकर एक बार फिर एनडीए सरकार आने का दावा कर रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी जो राजनीति कर रहे हैं, इसे मुझे लगता है बिहार की जनता बुरी प्रकार समझती है और इसका जवाब 6 तारीख को 11 तारीख को ब्याज के साथ ऐसे हिसाब से देगी कि इनको लगेगा कि इस प्रकार की बातें करना, बरगलाने के लिए बातें करना, गुमराह करने के लिए बातें करना, धोखाधड़ी करने के लिए बातें करना, ये नहीं चलेगा। अब जंगल राज की वापसी बिहार में नहीं होगी। जहाँ सुशासन है, सुशासन रहेगा। यहाँ एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है। बीजेपी तेजस्वी पर लगातार हमलावर है। बीजेपी का दावा है कि आरजेडी मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखती है। महागठबंधन ने ये सोच लिया है कि माइनॉरिटीज़ के लोगों की कोई वैल्यू नहीं। महागठबंधन ने ये मान लिया है कि मुस्लिम समाज को सिर्फ वो डरा कर वोट लेंगे, उनकी कोई अहमियत नहीं है। टिकट में भी मुस्लिम समाज के साथ अनदेखी महागठबंधन ने की और जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, उसमें भी अल्पसंख्यक समाज अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। बीजेपी सिर्फ तेजस्वी के बयान को छलावा ही नहीं बता रही है, बल्कि उसके कुछ नेता ध्रुवीकरण की कोशिश में भी लगे हैं। गिरिराज सिंह जैसे बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं के बयान इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाय तौबा, बुड़का उठेगा कि नहीं बुड़का उठेगा, उसके लिए दिन रात हाय तौबा मचाए हुए हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप इतना चिंतित क्यों हैं? आज नरेंद्र मोदी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, लेकिन
जो लोग बुड़का बुड़का चिल्ला रहे हैं वो क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। बीजेपी नेता जहां काउंटर पोलराइजेशन की रणनीति में जुटे हैं तो उसके सहयोगी दल आरजेडी के मुस्लिम प्रेम पर सवाल उठा रहे हैं। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान सवाल कर रहे हैं कि उस वक्त आरजेडी कहां थी जब उनके पिता ने मुस्लिम सीएम बनाने की मांग की थी। वही राजद है ना, 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्यों नहीं बनाए थे बताइए। अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे। अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है। तेजस्वी के बयान और उस पर एनडीए नेताओं के पलटवार के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार का चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ शिफ्ट होने लगा है? क्या बिहार के चुनाव में विकास और रोजगार की बजाय हिंदू मुसलमान का मुद्दा हावी हो रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार के तेजी पकड़ने के साथ बुर्का, वक्फ और मुस्लिम डिप्टी सीएम जैसे मुद्दे हावी होने लगे हैं। इन मुद्दों के साथ एनडीए जंगल राज और परिवारवाद का मुद्दा भी उछाल रहा है ताकि आरजेडी के एमवाई समीकरण की काट की जा सके। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।